समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है और आप देख रहे हैं यहाँ पर लड्डू खिलाए जा रहे हैं। दरअसल ये बहुत सारी खुशी इन लोगों को इस बात की है कि उनके महबूब नेता अब जेल से बाहर आए हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उपनेता और साथ ही आश्वासन समिति के सभापति जासमीर अंसारी, जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव को मीठा खिलाए। पूर्व मंत्री रामहेत भारती और सीतापुर से ही प्रत्याशी रहे अशफाक खां, एक एक कर तमाम नेता आप देख रहे होंगे, सबको मीठा खिलाते हुए जासमीर अंसारी नजर आ रहे हैं। तमाम बातें कही जा रही थी आजम खां को लेकर के और यहाँ पर देखिए कितनी खुशी झलक रही है। कोई कह रहा था कि बसपा में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी अपने नेता की रिहाई के बाद खुशी मना रही है, मिठाइयाँ बांट रही हैं और एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। बधाई इस बात को लेकर दी जा रही है चूँकि 23 माह बाद आजम खां बाहर आ सके हैं। तमाम जद्दोजहद के बाद आजम खां जब जेल से बाहर आते हैं तो ये खुशी जो है समाजवादी पार्टी साझा करती है। और बसपा को लेकर के तमाम बातें उठ रही थी कि बसपा में जा सकते हैं, तो बसपा से ही सपा में आए जासमीर अंसारी से ही बात कर लेते हैं। अब कैसे वो जा सकते हैं, ये बातें आ रही कि आजम खां सपा से बसपा में जा सकते हैं। आपका क्या मत है? किसी हाल में नहीं जाएंगे। उन्होंने इस पार्टी को खून से सींचने का काम किया है और माननीय श्रद्धेय नेताजी के साथ रह के इस पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। वो माननीय आजम खां कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये सब चर्चाएं सुनते रहिए आप। वो चूँकि उन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया है माननीय श्रद्धेय नेताजी और आजम खां साहब, और उसके बाद की जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे निभा रहे हैं, तो वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। बस चर्चाएं सुनते रहिए आप, कोई ऐसा कुछ उसमें है नहीं। अच्छा, आजम खां साहब की नाराज़गी है, उनका स्वभाव है, थोड़ा सा इस समय बोल नहीं रहे पार्टी के लिए, तो ये इसको लेकर तमाम बातें उठती हैं। अब देखिए इतने दिन बाद वो जेल से छूटे हैं, तो अब बहरहाल आज वो क्या क्या बोलते, और चूँकि इतना वहाँ पे वो पोजीशन टाइट कर दी गई थी कि कोई वहाँ पे मिल ही नहीं पाया उनसे, तो बोलते क्या हो। मतलब वो इसलिए नहीं बोल पाया कि आज वो छूटे हैं, पहले परिवार में जाएंगे, रहेंगे, कुछ लोगों में अपने बैठेंगे, फिर उसके बाद लोगों से सब बातचीत करना शुरू करेंगे। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ थे, वहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ भी चर्चाएं हुई होंगी आजम खां साहब को लेकर के। वहाँ पे सारी मीडिया में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी 2027 में तो सारे मुकदमे आजम भाई के ख़त्म किए जाएंगे, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ख़त्म किए और कुछ डिप्टी सीएमओ के सीएम जो है उनकी पार्टी के, उनके ख़त्म किए। तो इसी तरीके से वो भी ये सब फर्जी मुकदमे इनको भी ख़त्म करने का काम करेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बोले, सारी मीडिया के चैनल वहाँ पे मौजूद थे। लखनऊ में मैं उन्हीं के साथ था। अच्छा, एक बात उठ रही थी बार बार कि समाजवादी पार्टी के नेता मिलने नहीं जाते हैं, क्या बाध्यता थी, क्या कानूनी कोई अड़चन थी, आप लोग मिलने क्यों नहीं जा रहे थे? आजम मिलने की वजह सिर्फ ये थी, हफ्ते में 3 लोगों को मिलने के लिए इजाज़त थी और हफ्ते में 3 लोग वही उनके लिए बहुत पर्याप्त थे कि उनको कोई परिवार कहा जाए और या कोई वकील आ जाए जो मुकदमे देख रहा है। इसलिए कि हमारे जाने से तो वहाँ मुकदमे नहीं ख़त्म हो जाएंगे, हम वकील तो नहीं हैं किसी कोर्ट के, तो आज हम वहाँ पे जाके क्या कर लेते। तो आज इसलिए, और भीड़ वहाँ नहीं लगाएगी कि हम लोग अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो जय लोगों के लिए अलाउ था, इतने लोग जाते थे और वो वही लोग जाते थे जिनकी ज़रूरत थी जाने की। जी, तो अब एक सवाल और ले लेते हैं कि आप भैया जी को भी जानते हैं और बहन जी को भी जानते हैं बखूबी। अब आजम खां साहब किसको मजबूत मान रहे हैं? चूँकि समाजवादी पार्टी में हैं, बसपा की अब वो हैसियत है नहीं, तो वो गलती करेंगे नहीं कभी भी, भूल से भी नहीं। वो मैंने अभी आपको बताया कि जो आदमी यार पौधा लगाता है, उस पौधे को तैयार करता है सींच के, उसके बाद उस पौधे को जल्दी वो कटने नहीं देता, उसकी साया और फल सब चीज़ लेना चाहता है वो, तो सब चीज़ लेना चाहता है। और आज जब रिहाई हो रही थी, जो जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव भी पहुंचे थे, आप तो रिहाई के समय पहुंचे थे, पुलिस ने टिकने नहीं दिया। हम लोगों को आज माननीय हमारे आजम खान साहब की रिहाई होनी थी, तो सभी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, मगर प्रशासन ने वहां पर बंदिशें लगा दी, किसी भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को मिलने नहीं दिया और उनका कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, वो भी नहीं मिले, इसलिए वो सीधे प्रशासन ने उनको वहाँ से निकाल दिया। और आजम साहब
के लिए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता दुआ कर रहा था कि जल्दी से हमारे नेता, महबूब नेता माननीय आजम खान साहब, जिन्होंने पार्टी बनाने का काम किया है, उनकी रिहाई हो और उनके स्वास्थ्य की कामना हम लोग करते हैं कि वो इस उम्र में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें, समाजवादियों का उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, यानी आजम खां का। सीतापुर में फिलहाल दिवाली मनाई गई है और आज दिए भी जलाए गए हैं। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने दिए जलाए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामहित भारती जी, जो कि समाजवादी पार्टी में है। पिछला चुनाव भी आपने हर गाँव से लड़ा था। आज आप लोग मिठाइयाँ बाँट रहे हैं और चर्चाओं के बीच बाँट रहे हैं, जब चर्चा ये है कि बसपा में जा सकते हैं। अब बसपा में क्या बचा है आपके मुताबिक? कहीं उनका स्टेटमेंट सुना है आपने? दिखाया कहीं इनका किसी माननीय आजम खां जी का? मुलाकात उनकी पत्नी की हुई है, बहन जी से। इसकी कोई हमें तो जानकारी है नहीं, अगर आपको हो तो बताइए, हमें तो पता नहीं है। अब फिलहाल मीडिया में ही बातें आई। ये सब कुछ अफवाहें फैला करती हैं और कुछ फैलाते भी रहते हैं लोग, और अफवाहें फैलाने वाले लोग फैलाते रहते हैं। और जो जहाँ होता है उसका ये स्थापना से लेकर के आजीवन उसमें लगाता है, और ऐसे कोई कारण नहीं पैदा होते हैं जिसे अपने को अलग करें। वो फाउंडर मेंबर हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ, और संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, मैं विपक्ष में था बीएसपी से, तो मैं उनके नेचर को भी जानता हूँ, उनकी कार्यशैली को भी जानता हूँ। वो बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन आदमी है। तो देखिए, हर कोई ये जान रहा है और समाजवादी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है, क्योंकि आजम खां फाउंडर मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया है, उन्होंने सींचा है उसको, वो कैसे जा सकते हैं दूसरे दल में? ये सिर्फ अफवाह है, ये समाजवादी पार्टी की ओर से कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मिठाई बांटकर खुशियाँ इसी बात को लेकर मनाई जा रही हैं कि उनके नेता 23 माह बाद बाहर आए हैं। तो सीतापुर की बात करें, सीतापुर से रामपुर का गहरा नाता इसलिए बन चुका है आजम खां का कि दोनों बार जब योगी सरकार आई तो दोनों बार उन्हें जब जेल भेजा गया तो सीतापुर जेल में ही रखा गया। तो सीतापुर से जब छूटते हैं तो यहाँ दिवाली मनाई जाती है, दिया जलते हैं। तो सोचिए, आपने दिए जलाए ना। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब आज जेल से रिहा हुए हैं। इसके लिए हम सब पूरी पार्टी न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। सालों तक झूठे मुकदमे और अन्यायपूर्ण दमन को वो सहते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे हमेशा अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति अडिग रहे, अटल रहे, अविचल रहे। आज आदरणीय आजम खान साहब की जो रिहाई है वो अन्याय पर न्याय की जो जीत है उसका प्रमाणित करती है, और आज हमारे लिए दिवाली की तरह है। हम लोगों ने लंबे अरसे तक उन तक इंतज़ार कर रहे थे। आज खुशियाँ मनाई हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक भावना होती है जो उनसे जुड़ी हुई होती है। हम सब अपनी अपनी खुशियाँ अपने अपने तरीके से इजहार कर रहे हैं। हमने दिए जला करके, घी के दिए जला करके खुशियाँ मनाई हैं। हमें खुशी है आज वो हम सबके बीच में हैं, और हम सब कार्यकर्ता, पूरी पार्टी उनसे इस बात की प्रेरणा लेती है कि समय विपरीत होता है, परिस्थितियाँ समय के अनुकूल नहीं होती, लेकिन हमें धैर्य और विनम्रता के साथ, संयमता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना होगा। और ये गम की रात, मुश्किलों की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक दिन ऐसा सवेरा होता है जब सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हम सब पूरी पार्टी आदरणीय आजम खान साहब जी के साथ हैं और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। तो देखिए, वो काली रात खत्म हो चुकी है, आजम खां की सुबह हो चुकी है। और सुबह ही नहीं, जब किसी अन्याय के खिलाफ, आप समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब जीत मिलती है तो इसी तरीके की मिठाइयाँ बढ़ती हैं। सीतापुर का ये नज़ारा है समाजवादी पार्टी के कार्यालय का, जहाँ पर लड्डू खत्म हो चुके हैं, ये बढ़ चुके हैं, और जो है कहीं ना कहीं ये खुशियों की ही सौगात एक समान समाजवादी पार्टी के लिए लेकर आया है। अब एक दूसरे को फिर से लड्डू खिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।